क्या आपको पता है कि ई-कॉमर्स बिजनेस का असली गेम चेंजर क्या होता है? सिर्फ प्रोडक्ट या प्राइस नहीं, बल्कि शॉपिंग स्ट्रेटजी जो आप अडॉप्ट करते हैं वो आपकी सेल्स को या डबल कर सकती हैं या फिर बिल्कुल गिरा सकती हैं। अमेज़ॉन से लेकर ज़ैपोस और शीन तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स ने अपने शॉपिंग मॉडल्स के ज़रिए ही अपनी सक्सेस को रीडिफाइन किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी उन्हीं प्रूवन शिपिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिसको इस्तेमाल करके आप अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को भी बड़ा बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं फ्लैट शिपिंग रेट के मॉडल की, जो अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से काफ़ी पॉपुलर है। फ्लैट शिपिंग का मतलब ये है कि हर ऑर्डर पर एक फ़िक्स डिलीवरी कॉस्ट अप्लाई होती है, चाहे ऑर्डर का साइज़ छोटा हो या फिर बड़ा। ये मॉडल कस्टमर को एक प्रिडिक्टेबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड परचेजिंग एक्सपीरियंस देता है जो उनके लिए कन्वीनियंट होता है। इसलिए मोस्टली क्लोथिंग ब्रांड्स अपने इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए अक्सर फ्लैट शिपिंग रेट्स ही चार्ज करती हैं, ताकि कस्टमर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि कितनी डिलीवरी कॉस्ट होगी। लेकिन इस मॉडल के कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर कस्टमर कोई छोटा आइटम ऑर्डर करता है तो उसे शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा महसूस हो सकती है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। ये मॉडल सिर्फ तब बेस्ट काम करता है जब आपकी प्रोडक्ट लाइट वेट और साइज़ में कंसिस्टेंट हो, क्योंकि हैवी और बल्की आइटम्स के लिए फ्लैट शिपिंग रेट मुनासिब नहीं है। अब बात करते हैं फ्री शिपिंग की। फ्री शिपिंग एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है, लेकिन इसकी अपील सिर्फ उस वक्त तक इफेक्टिव रहती है जब आप इसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हैं। जब ज़ैपोस ने अपनी फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न पॉलिसी लॉन्च की थी, उन्होंने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत लिया था, जिससे उनकी सेल्स में एक ही साल में 2x का इजाफा देखा गया था। लेकिन छोटे बिजनेस के लिए ये स्ट्रेटजी सिर्फ तभी पावरफुल साबित हो सकती है जब आप अपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग को केयरफुली एडजस्ट करते हैं, ताकि फ्री शिपिंग की कॉस्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को अफेक्ट ना करे। फ्री शिपिंग एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एज प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ आपकी बॉटम लाइन को डैमेज कर सकता है। फ्री शिपिंग ऑफर को कस्टमर अकाउंट क्रिएशन के साथ भी लिंक किया जा सकता है। इस तरह जब कस्टमर चेकआउट पे पहुंचेगा तो एक पॉपअप शो होगा जो उनको ये सजेस्ट करेगा कि साइन अप एंड गेट फ्री डिलीवरी ऑन नेक्स्ट 3 ऑर्डर्स। इस टेक्निक से ना सिर्फ कस्टमर अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा, बल्कि आपके रिपीट कस्टमर्स का रेशो भी बढ़ेगा। इस अप्रोच से आप अपनी ब्रांड लॉयल्टी भी बिल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिटेंशन को भी बूस्ट कर सकते हैं। फ्री शिपिंग और फ्लैट शिपिंग तभी इफेक्टिव ऑफर बन सकते हैं जब आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग कॉस्ट इफेक्टिव होगी। जब आप अपने प्रोडक्ट को कंपेटिटिव रेट्स पर बाय करते हैं तो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ताकि आप अपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकें। अगर आप अच्छे रेट्स पर प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं तो आपको शिपिंग ऑफर्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। थर्ड नंबर पे बारी आती है बंडल शिपिंग की। बंडल शिपिंग जो कस्टमर्स को इनकरेज करता है कि एक ऑर्डर में ज़्यादा सारे आइटम्स को ऐड करें, ताकि एक ही शिपमेंट में उनकी डिलीवरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, शीन अपने कस्टमर्स को बाय 3 गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट जैसा ऑफर देता है, जो कि ना सिर्फ सेल्स को बढ़ाता है बल्कि एक ही शिपमेंट में मल्टीपल आइटम्स डिलीवर करने से लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है। ये फार्मूला उन बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है जो कि कम्प्लीमेंट्री आइटम्स को सेल करते हैं, लाइक अ फैशन एंड मेकअप। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट्स कम्प्लीमेंट्री नहीं है या फिर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स का स्टॉक नहीं है, तो बंडल शिपिंग की ऑफ़र आपके लिए बुरी साबित हो सकती है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी ऑफ़र करने के लिए, जिसकी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट ख़राब हो सकता है। थ्रेशहोल्ड बेस्ड शिपिंग भी एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। कस्टमर को एक टारगेट वैल्यू अचीव करने का इंसेंटिव मिलता है। iHerb हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए फ्री शिपिंग का थ्रेशहोल्ड 40% सेट किया हुआ है और कस्टमर अपने कार्ड को उस लेवल तक लेकर आते हैं ताकि वो डिलीवरी का फ़ायदा उठा सकें। ये मॉडल उन बिजनेसेस के लिए बेस्ट काम करता है जहां हाई वैल्यू ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑर्डर किए जाते हैं। लेकिन अगर थ्रेशहोल्ड आप बहुत ज़्यादा हाई सेट कर लेंगे तो भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छोटे ऑर्डर्स वैल्यू वाले कस्टमर्स आपको लूज़ करने पड़ेंगे। थ्रेशहोल्ड बेस्ड शिपिंग को स्मार्टली इम्प्लीमेंट करने का एक सिंपल और इफेक्टिव फार्मूला ये है कि आप अपने AOV यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू को 20% इंक्रीज़ कैलकुलेट करें और उस अमाउंट पर फ्री डिलीवरी का ऑफ़र कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने स्टोर की एवरेज वैल्यू 2000 रुपीज़ है तो उसमें 20% का थ्रेशहोल्ड ऐड करें, जो कि बन जाएगा 2400 रुपीज़। देन इसको कस्टमर्स को ऑफ़र करें और इंसेंटिव दें कि अगर आप 2400 रुपीज़ या इससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी।
इससे आपकी सेल में ड्रामेटिकली इंक्रीज देखा जाएगा। हाइब्रिड स्ट्रेटजीज जैसे बंडल प्लस थ्रेशोल्ड बेस्ड शिपिंग भी काफ़ी पावरफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेफोरा ने अपने स्पेशल बंडल्स के साथ फ्री शिपिंग ऑफर करता है अगर आपका ऑर्डर $50 क्रॉस कर जाए। ये स्ट्रेटजी सिर्फ कस्टमर के लिए एक एडिशनल वैल्यू क्रिएट करती है, बल्कि AOV यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करती है। इसका यूज़ तभी बेहतर हो सकता है जब आप अपनी प्राइसिंग को बहुत केयरफुली एडजस्ट करें, वरना डिस्काउंट और फ्री शिपिंग मॉडल की वजह से आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। लास्टली, मॉडर्न ई-कॉमर्स के लिए एक एडवांस्ड ऑप्शन है रियल टाइम कैरियर शिपिंग, जहां कस्टमर को उनके लोकेशन और पैकेज वेट के बेसिस पर लाइव शिपिंग रेट्स दिखाए जाते हैं। शॉपिफाई और वूकॉमर्स स्टोर्स के लिए ये फीचर एक काफ़ी कॉमन हो गया है और फेडेक्स और UPS जैसे कोरियर का रियल टाइम इंटीग्रेशन कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल का फील देता है। ये स्ट्रेटजी सिर्फ तब काम करती है जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं और आपके लॉजिस्टिक्स हाईली वेरिएबल हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि हाई शिपिंग रेट्स कभी कभी कस्टमर को डिस्करेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर शिपिंग स्ट्रेटजी का एक अपना इम्पैक्ट और यूज़ केस है, लेकिन असल बात यह है कि आप अपने बिजनेस के लिए और टारगेट ऑडियंस के लिए क्या चूज़ करते हैं। फ्लैट शिपिंग सिंप्लिसिटी प्रॉमिस करता है, फ्री शिपिंग ट्रस्ट और सेल्स को बूस्ट करता है, बंडल और थ्रेशोल्ड हाइब्रिड ऑप्शन सेल्स एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करता है, और रियल टाइम कैरियर शिपिंग ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट देता है। तो आप अपने बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।